नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपण मर्चेंडाइज स्टोर को विजिट करें और पुणे डेक्कन समिट के लिए, जयपुर डायलॉग्स के पुणे डेक्कन समिट के लिए रजिस्टर कराने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर और लिंक पर क्लिक करें। चीन ने जो घुटने टेके थे कुछ दिनों पहले, आपको ध्यान है कि चीन ने पूरे तरह से घुटने टेक के और विड्रॉ कर लिया था लद्दाख के देपसांग और डेमचौक इलाके से। और वो 2019 वाली यानी प्री 2020 वाली जो उसकी जो स्थिति थी वहाँ पर लौट गया था। आज उसको उसने फॉर्मलाइज और कर दिया है और ये बिल्कुल इस तरह से दिखाया है कि जैसे कि चाइना और भारत जो है, चीन और भारत बिल्कुल हाथ पे हाथ मिला के आगे जा रहे हैं। ऐसा सोचना जो है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो ये है कि जो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे ये सोच सोच के कि भाई चीन जो है वो भारत को घुटनों पर ला देगा, वो ये देखकर अब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि यार ये चीन तो लगातार पीछे पीछे जा रहा है। जिन लोगों ने ये संभावना व्यक्त की थी, आपको ध्यान है, लोग बहुत चिल्लाए थे कि अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, ये जो चीन ने कहा है कि साहब कि हम पीछे हट जाएंगे और म्यूचुअल विड्रॉल हो जाएगा, ये सब दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारत जो है वो गलत बयानी कर रहा है जी। उसके कुछ ही दिनों बाद ये पिक्चर्स आ गई, वीडियोस आ गए, ये दिखा कि हाँ भाई चीन तो वाकई वापस चला गया है और वापस जाके और जो तेप्सांग एरिया में, जो नॉर्थ लद्दाख में है, नॉर्थ वेस्ट लद्दाख में है, काराकोरम पास के नीचे वाला जो क्षेत्र है देप्सांग एरिया, उस देप्सांग एरिया में और जो ट्राई जंक्शन था जहाँ पे झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से 3 पेट्रोल पॉइंट रुके हुए थे, वहाँ से साफ दिखाया गया कि भाई ये पीछे चला गया, ये लोग। इसी तरह से देमचौक एरिया में भी पीछे चला गया। अब बात ये हो रही है कि साहब की है अब आगे के बॉर्डर डिलिनिएशन यानी डिलिमिटेशन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ में, बॉर्डर डिलिमिटेशन और डिमार्केशन की आगे बात चलाई जाए, बॉर्डर टॉक्स जो है वो रिज्यूम हो। तो आप ये देखिए कि आज मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो बीजिंग में ये कल डिक्लेरेशन हो गया और ये डिक्लेरेशन हो गया वांग यी जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है और हमारी तरफ से एनएसए अजीत डोभाल, उनको दोनों की मीटिंग हुई वहाँ पर। उन दोनों की मीटिंग होके और एक पूरा डिक्लेरेशन सामने आ गया और डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीज़ें बता दी गई और ये भी है कि साहब कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो पहले चल रही थी वो रिज्यूम हो जाएगी, जो बॉर्डर के टॉक्स चल रहे थे वो चलते रहेंगे और जो पहले जो एग्रीमेंट्स हुए थे जिनका कि भारत ये कह रहा था कि भाई चीन ने वायलेशन किया है और चीन के वायलेशन के कारण ही समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ईस्ट लद्दाख में, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई। लेकिन जो ख़ास बात नोट करने वाली है वो ये है कि चीन की तरफ से ये सारी बातें मान ली गईं जो पहले चला करती थी 2019 के पहले। लेकिन भारत ने जो भी आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, उन पर भारत ने कुछ नहीं कहा। वो अलग है। जैसा कि लगातार ये कहा जाता रहा है कि भई ये जो बॉर्डर का इश्यू है, वो जो ट्रेड के इश्यूज़ हैं, उनसे अलग है। ये बार-बार कहते हैं कि साहब कि हम इतने परिपक्व हैं दोनों देश कि हम ट्रेड को और बॉर्डर को अलग-अलग हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल अलग-अलग हैंडल कर रहे हैं। भारत ने ट्रेड के फ्रंट में कोई कंसेशन नहीं दिया। जितने भी प्रतिबंध लगाए थे वो वैसे के वैसे हैं। केवल ये आपको ध्यान हो कि पिछली बार के बजट में थोड़ा-सा ये कंसेशन दे दिया था कि हाँ भाई, आप लोग जो है वो निवेश कर सकते हैं कुछ क्षेत्रों में। और निवेश की बात अलग है, ट्रेड की बात अलग है। क्योंकि ट्रेड में तो हमको डेफ़िसिट होता है, निवेश से तो बल्कि पैसा अंदर आता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है। तो अब इस पूरे परिदृश्य को देख के बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले दोनों हतप्रभ हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? बांग्लादेश को बड़ी उम्मीदें हैं चीन से। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हम चीन से जेएफ
17 लेंगे, पहले कह रहा था JF-17 लेंगे, बाद में JF-10 पे आ गया। JF-10 वही है जो पाकिस्तान में कबाड़ बन के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है? हमारे सीपेक का क्या होगा? अगर भारत और चीन में ही समझौता हो जाएगा तो फिर हमारे सीपेक को कौन पूछेगा? भारत अपना अलग से जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर जो बना रहा है NSITC, वो बना रहा है, वो चाबहार के थ्रू बना रहा है। अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो अलग परेशान है, कह रहा है कि भाई हम तो भारत को सोच रहे थे कि हम भारत को लड़ाई लड़वा देंगे चीन से, और यहाँ तो ये लोग जो है वो अपने बॉर्डर टॉक्स करके और बॉर्डर को अपने ऐसा लगता है कि रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि भारत ने क्योंकि अपनी ताकत दिखा दी है चीन को, और चीन के ये समझ में आ गया है अच्छी तरह से कि भारत से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और जो भी यहाँ पर बॉर्डर पे जो अगर स्कर्मिशेस होंगे या बॉर्डर पे कोई अटैक करेंगे चाहे चीन वाले, तो बुरी तरह से पिटेंगे। ये जब उनकी समझ में आ गया है तो अब वो ये देख रहे हैं कि यार ये बला तो टालो, क्योंकि हमको यानी चीन को बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है। चीन के जो समय-समय पर जो उनके सिद्धांत जो वो लोग घोषित करते हैं, उसके अनुसार उनको ताइवान पर कब्ज़ा करना है। ताइवान पर कब्ज़ा करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि आप चीन को पूरी तरह से विश्वास कर लीजिए, नहीं। पिछली बार भी जब ये बात हुई थी और जब ये हुआ था कि चीन ने ये समझौता कर लिया है और वो पीछे हट गए हैं, तब भी हमने कहा था कि भई अब आपको विंडो मिल गई है 8-10 साल की, अब ये 8-10 साल पंगे नहीं करेंगे। तो एक बार ये पीछे हटते हैं तो 8-10 साल थोड़ा-सा वो आपको रिलीफ़ दे देते हैं, और उसके बाद लेकिन जो अपनी हरकतें जो वो प्लान करते रहते हैं, वो प्लान करते रहते हैं, क्योंकि ये चीन के नेचर में नहीं है, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेचर में है। जो एक्सपेंशनिस्ट जो एक उनका जो एक स्वभाव है, जो उनका मूल तत्व है एक्सपेंशन, वो कम्युनिस्ट पार्टी के स्वभाव में है। तो वो करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि यदि उनको आप अच्छी तरह से थोड़ा-सा झकझोर दीजिए और उनको जो है गिरबान पकड़ के ये समझा दीजिए कि भैया यहाँ पर अगर थोड़ा तुम उँगली दिखाओगे तो तमाचा पड़ेगा। जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, उनकी सोसाइटी की जो स्थिति है, उनकी मिलिट्री की जो स्थिति है, उनकी इकोनॉमी की, तीनों क्राइसिस में है। इकोनॉमी, सोसाइटी, मिलिट्री तीनों क्राइसिस में है, और इस क्राइसिस की स्थिति में वो भारत से पंगे नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने आके ये कह दिया कि हाँ भाई, ठीक है, हम इस पे समझौता कर लेते हैं। समझौता जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो नई हो। ये लगभग वही बातें हैं जो 2019 के पहले हुआ करती थी। उन्हीं 2019 के पहले की बातों को फिर से रिइटरेट किया गया है। इसका ये भी मतलब हम ये ना निकालें कि कल से जो है वो बिल्कुल बैठ के और साहब ये बॉर्डर जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। वो भी इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन जो होने वाला है, वो ये है कि चाइना जो भारत के खिलाफ एक्टिव षड्यंत्र कर रहा था, कभी बांग्लादेश के साथ षड्यंत्र करते-करते तो वो उल्टा पड़ गया। तो बांग्लादेश के साथ षड्यंत्र करते-करते यूएस जो है वो आगे निकल गया। चाइना ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत वहाँ पर ग्राउंड वर्क बनाया था और आईएसआई को वहाँ लगाया था, उसका फ़ायदा तो सारा का सारा यूएस ले गया, और यूएस के पिट्ठू को यहाँ पे बैठाल दिया, जो मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस ने कल अ, शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो दोनों आपस में मिलके देख रहे हैं कि हाँ भाई, क्या है कि हम क्या भारत को कर सकते हैं और इसमें चाइना हमारी मदद करेगा। चाइना तो निकल गया। अब ये दोनों रह गए, ये करते रहेंगे। खैर, हमें निश्चिंत भी नहीं हो जाना है। हमें ऐसा भी नहीं है कि जो चीन जो है वो बिल्कुल अपने सारे तरकश से जितने भी तीर है उसने निकाल लिए हैं, और अब तरकश में उसके तीर नहीं है, उसके तीर हैं, वो करता रहेगा। लेकिन उसके ये भी समझ में आ गया कि यार भारत से मिला के चलो, नुकसान क्या है? ख़ास तौर से तब जब ये अमेरिकन डीप स्टेट ने भारत की फिंगरिंग शुरू की, भारत की उँगली करना शुरू किया, तब चाइना को ये लगा कि यार
हम तो अमेरिका हमारा जो है वो बड़ा चैलेंजर है, जिससे हमें बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो यदि अमेरिका के साथ करना है और भारत, चीन, रशिया मिल जाएँ, ये रशिया में जो कज़ान में हुआ था समिट, वहाँ पे भी पुतिन ने समझाया चाइना को कि भैया काहे को पंगा करते हो? हम तीनों यदि आपस में मिल जाएँ, तो ये भालू जो बैठा है दुनिया में, बिग बेयर यानी कि अमेरिका, तो इसके सामने हम खड़े हो सकते हैं, वरना ये तीनों को अलग-अलग जो है चबा जाएगा। हमारे सामने यूक्रेन खड़ा कर दिया, चीन के सामने ताइवान हमेशा से खड़ा ही खड़ा है और चीन के सामने जो है उसके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो इसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की ऐसी-तैसी करने में अमेरिका लगा ही रहता है। अब चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि भई अपनी इंटरनल इकोनॉमी ठीक करे, लेकिन जो गलतियाँ हो गई पास्ट में उसका तो उसको सिला भुगतना ही पड़ेगा। और इस समय उसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी हेवीली लेवरेज्ड है कि उसमें से दुष्चक्र जो बन गया है उसमें से निकल पाना उसके लिए संभव नहीं है। तो भाई आगे देखिए, ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ, वो शुरू इसलिए हुआ क्योंकि हमारी आर्मी ने उनको बॉर्डर पे पीछे हटने पे मजबूर किया। यानी आँखों में आँखें डाल के देखा तो चाइना ने पहले ब्लिंक किया, उसकी आँखें पहले मिचमिचाईं, वो पीछे हटा। वो पीछे हटा, हमने भी अपना जो स्टैंस था वो मेंटेन रखा और जाके प्री 2020 सिचुएशन में आया चाइना का ये पूरे उसकी कम्युनिस्ट चाइना की हिस्ट्री में ये पहला अवसर है जब ऐसा हुआ। तो इसलिए भाई यदि आप इसको थोड़ा-सा और कहना चाहें तो कहें कि साहब चाइना जो घुटनों पे आया था, उसने ये कहा कि साहब हम घुटनों पे बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।